बुरी होती है। मैया की आंखों से आंसू निकल के जैसे ही आटे में गिरे, ब्राह्मणी ने देख लिया, आकर के कहा तारा तुझे शर्म नहीं है, ये आटा अशुद्ध हो गया, तेरी आंखों के आंसू गिर गए हैं, इस आटे को रखो, दोबारा आटो लगाओ। तारा ने श्रोताओं दोबारा आटा लिया, आटा गूंथ के खानो बनाओ, खानो बना के हाथ जोड़ के बोली ब्राह्मणी से, मैया मैं जाऊं? अभी नहीं जाएगी, पहले झाड़ू लगाओ। आज मैया ने झाड़ू लगाओ, मैया की लाश डोल रही है ब्राह्मणी के आंगन में। जैसे झाड़ू लगाए कि मैया भाजी, ब्राह्मणी से बोली मैया अब मैं जाऊं? अभी नहीं जाएगी, पहले बर्तन साफ करो। आज तारा बर्तन साफ करती है, बर्तन साफ करके लला की भूख ना रुकी मैया की तो एकदम से भाग गई और भागत जा रही है, वन में देखती जा रही है। जैसी लला को देखो मुंह से झाग चल रहा है, मैया के छक्के छूट जाते हैं, अब मेरा जिंदगी में कोई सहारा नहीं रहा। आज तारा रोए की बोली लाला बेटा निक बोल सुनइए, बेटा निक बोल सुनइए, जा मैया को दीर बदइए बेटा। मैया के मुंह से दो शब्द निकले, बेहोश हो गई माँ। होश आया, लला की जेठ फल रही, मुंह पे मुंह रख लिया। मैया फपक फपक के रोए रही, लाला ऐसे हमसे क्या गलती बन गई, परदेशन में विधाता ने हमें लूट लो है। आज मैया फूट फूट के रोए रही है। श्रोताओं रोहित की हल्की आंखें खुली, मैया को रोत बहु देख के रोहित की आंखों से आंसू निकल गए। मैया अरे दुख सुख की जो कचुके सो मैया मोती के ले, और एक बार पुचकार गोद में ले ले। अरे दुख सुख की जो गए माथम झुकैले, और एक बार पुचकार गोद में ले ले। मैया मैंने तेरी जात जीवन में कोई सेवा नहीं कर पाई, मैया मैं तेरी कोख से दोबारा जन्म लूंगा तब तेरी सेवा करूंगा। अरे लाल की बनन लगी रही लगी, अरे लला की बनन लगी रही लगी, और राम राम कैया जललानी तज दई है तनकी। अरे राम राम कैया कुमरनी तज दई है तनकी।
श्रोताओं, आज रोहित ने जैसे प्राण छोड़े हैं, मैया ने सिर जमीन से मार दिया है। मैया कहने लगी जो लाश तो बेकार हो जाएगी, मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कफन के लिए भी कुछ नहीं है, कहाँ लाश ले जाऊं, कहाँ से कफन लाऊं। बताते यहां तक है कि मैया ने आधी साड़ी फाड़ी, आधी से काया ढक ली और आधी साड़ी से लला को कफन बनाओ गए। मैया तारा जैसे ही लाश लेके चली है, अरे भैया लाश लेके जब चली मरघट पे पहुंची, हरिचंद पहरो लगाए रहे हैं। अरे शमशान पे कौन है, मेरी अनुमति के बिना कोई लाश नहीं दफना सकता है। मगर तारा तो एक पागल दिशा में हो गई, जिसका लाला चला जाए संसार से फिर वो मैया नहीं रहती है, फिर तो उसकी दिशा बिगड़ जाती है। श्रोताओं, हरिचंद पास में आए, तारा, हाँ पिया, रोहित पिया, रोहित संसार में नहीं रहे। इतनी बात सुनी हरिचंद ने, सोई लला की लाश पकड़ के फपक फपक कर रोए। कितना बुरा हमारे जीवन में हुआ कि परदेश में एक गोदी का खिलौना भी खो दिया। श्रोताओं, आज जैसे हरिचंद को होश आया, कहने लगे तारा, अगर लाश दफनानी है तो पहले कर देना होगा तुमको। पिया, जो लला मेरो ही ना है, जितना अधिकार मेव है लला पे है, उतना ही अधिकार तुम्हारे पर है। तारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कर चाहिए, कर। पिया, मेरे पास कुछ नहीं है। उस दिन याद कर नदिया की, उस दिन तेरा धर्म कलंकित हो रहा था, आज मेरा धर्म जा रहा है। तारा, पिया, मेरे पास कुछ नहीं है। हरिचंद ने कह दिया, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। आधी साड़ी तारा ने अपने पिया को दिया कर के रूप में अपनी नगिन अवस्था को लेके मंदिर में छिप जाती है, मगर उस विश्वामित्र को फिर भी चैन। दो लाश लाए के पास में डालते ही और गांव में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, मंदिर में डाहिन आ गई है, डाहिन। कालू मेहतर को बुलवाया। अरे भैया, अरे कहा कर्म में लिखी सती के मठ मेरे दसियाई। में लिखी सती के मठ में दसियाई, और ऐसी आई गई नींद सोई गई विपदा की मारी। अरे दुख में आई गई नींद सोई गई विपदा की मारी। अरे मुनिया ने आई करी चोरी, दुई बालक लए
और गैया सी टकराई लला की रोवे में तारी। अरे अरे कालनी आई करो रे दंगा और कौन हनबावे लाश ले जाए जाको तो गंगा। धर्म श्रोताओं